ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ स्टॉल लगी हुई है। बायोचार बारे आप गलबात करांगे। नमस्कार मैम, आप मैम कहाँ से और आपकी ये प्रोसेस कैसे चलती है, ये सारा हमारे को अपडेट दे दीजिए। बेसिकली हमारा आपका नाम वगैरह बता दीजिए। मेरा नाम निमिष है और मैं इकोट्रेस ग्लोमी से हूँ। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है बायोचार। ये हार्डवुड लकड़ी जो होती है, एकदम कठोर लकड़ी होती है, जैसे ये इसका यूज करते हो? हाँ, इन अलग अलग तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंगो की लकड़ी हुई, टिम्बर की लकड़ी हुई, इक्विप्टस की लकड़ी हुई। उन लकड़ियों को हम इकट्ठा करते हैं, फिर एक मशीन होती है पेरोलाइजर जिसे कहते हैं, उस मशीन में हम उसे डालते हैं। वो मशीन मतलब कितने की क्या लागत होगी उस मशीन की? उस मशीन की लगभग 50 से 60 लाख रुपए लागत होती है। 50-60 लाख रुपए लागत है। हाँ जी, ठीक है। उस मशीन में फिर हम इनको डालते हैं, इनके टुकड़े करके उसमें डालते हैं। फिर उसके बाद उस मशीन में काफी हाई टेम्परेचर 500 से 600 डिग्री पे उसे पकाया जाता है बिना ऑक्सीजन के। ठीक है, एकदम सील पैक होता है वो। फिर वो मशीन से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये है। ठीक है, मशीन से ये प्रोडक्ट मिलता है आपको? हाँ जी, मशीन से ये प्रोडक्ट निकल के आता है। ठीक है, उसके बाद आप इसको कैसे प्रोसेस करते हो आगे? ये जो प्रोडक्ट है ये कार्बन में काफी रिच होता है, पर इसमें बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको एक्टिवेट करते हैं। इसमें हम अलग अलग तरह के जीवाणु डालते हैं। ठीक है, कौन से जीवाणु मतलब? जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, इस तरह से राइजोबियम होता है, पीएस भी हो गया, जैसे ये डालते हैं। अलग अलग तरह के जीवाणु हम डाल के उसको एक्टिवेट करते हैं और फिर ये बनता है। तो मैम ये कितनी मात्रा में डलता है जमीन के अंदर, मतलब कितनी मात्रा के अंदर डालें? जैसे आप क्या रिकमेंड करते हो उसके लिए? जैसे किसी भी किसान का अगर 1 एकड़ का खेत है तो हम अभी स्टार्टिंग में उनको रिकमेंड करते हैं 350 से 400 किलो डालने का। 350 से 450 केजी? 350 किलो से 400 किलो। 400 किलो, हाँ, क्योंकि जो हमारी मिट्टी है अभी काफी उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है। अगर आप हरियाणा ही देख रहे हैं तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन 0.05%। ऑर्गेनिक कार्बन बिल्कुल डाउन चला गया। तो इसमें लगभग 40 से 42% ऑर्गेनिक कार्बन होता है, जिस वजह से ये आपकी मिट्टी में जाके ऑर्गेनिक कार्बन देता है। और इसमें ना सिर्फ ऑर्गेनिक कार्बन है, क्योंकि हमने इसे एक्टिवेट किया है, तो इसमें एनपीके भी है, जिंक भी है, सल्फर भी है, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो माइक्रो हो मैक्रो हो, जो मिट्टी तक पहुंच सके। इसका प्राइस वगैरह क्या है? आप क्या रेट इसको सेल करते हो और आपकी कंपनी का क्या नाम है वो हमको बता दो थोड़ा सा। ठीक है, तो हम इसे 800 रुपए का कट्टा सेल करते हैं। 50 किलो का कट्टा होता है 800 रुपए का। ठीक है, 1 एकड़ में हम कहते हैं कि लगभग 350 से 400 किलो आप इस्तेमाल करिए। धीरे धीरे समय के साथ उसका क्वांटिटी कम होता जाएगा, जैसे जैसे आपकी मिट्टी उपजाऊ होती जाएगी। ठीक है, और इसको हम अभी डायरेक्ट किसानों को सेल कर रहे हैं। हमारे फोन नंबर है इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है जी, इसमें जैसे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये मैं आपकी स्क्रीन पे डाल दूंगा मेरे। तो बायोचार बहुत बढ़िया चीज है मैम, थैंक्स, आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा। इसके अलावा मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि बायोचार काफी लोग बना रहे हैं, अलग अलग तरह से बना रहे हैं। वो अलग अलग तरह का फीड स्टॉक यूज करते हैं। जैसे खुले में यूज करते हैं उसके क्या नुकसान है? जैसे खुले में बनाते हैं खुले में देखिए, खुले में बनाने पे क्या होता है कि खुले में बनाने पे क्या होता है, आपका जो है अगर वो जलेगा तो उसका राख बनेगा ज्यादा, और जो उसमें न्यूट्रिएंट्स है वो हवा में उड़ जाएंगे, जिस वजह से उसमें जो बन के आया उसमें इंटैक्ट नहीं रहता। उसके अंदर ना मैंने कहीं देखा है भी आधा कोयला सा रखते हैं उसके अंदर, आधा मतलब आधा जलाते हैं आधा नहीं जलाते। वो बनचटी होती है ना जो लकड़ी कॉटन की, ये चीज काफी खराब है अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ, वो जला है। गला नहीं है, वो जला है। और जो ये मशीन से बनता है उसमें उसको जलाया नहीं जाता, उसको गलाया जाता है। इसके अलावा एक और चीज बायोचार में इम्पोर्टेंट होती है कि जैसे हम तो लकड़ी से बनाते हैं, हार्डवुड हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा काफी लोग कॉटन से बनाते हैं, कॉटन स्टॉक से, राइस पैडी से बनाते हैं। तो जैसे जैसे आप स्टॉक चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका न्यूट्रिएंट कम ज्यादा होता रहेगा। सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हार्डवुड में होते हैं, उसके बाद बैम्बू वगैरह में होते हैं, उसके बाद कॉटन में होते हैं, और सबसे कम राइस हल्स में। ठीक है, सबसे ज्यादा जिसके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं वो आप यूज कर रहे हो? हाँ जी, हम वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, और सभी किसान भाइयों को दिखा दूं इस तरीके से ये बायोचार बनता है। तो आपको इसके बारे में जानकारी दी, कैसे लगी आगे से आगे इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे। धन्यवाद मैम, आपने टाइम दिया।